हेलो एवरीवन। तो ये ऊपर का एक कमरा है फालतू, जिसमें फालतू सामान रखने के लिए इसमें काम चल रहा है। तो ये भाई लोग कर रहे हैं इसमें थोड़ा काम बच गया था। और उसके बाद खाना वगैरह होने के बाद तो हो जाती है सफाई ड्यूटी, मतलब काम वाले ड्यूटी वाले सब चले चले गए हैं। तो घर में खाली मैं और मम्मी बचे हैं और मेरे बच्चे। तो खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह मम्मी ने क्लीन कर दिए थे, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई थी, पोछा वगैरह वो मैंने किया है। पोछा क्या, मैंने मतलब पानी डाला है, थोड़ा ज़्यादा गंदा, बरसात का मौसम है तो सब चप्पल से या फिर या बाहर बार बार आते जाते हैं, क्योंकि इतने ही बीच में हम लोग रहते हैं, ऊपर सब हमने किराए पे उठा रखा है। तो सब मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो उसी के लिए कम से कम हफ्ते में 2 बार तो मैं पानी डाल के साफ़ कर ही देती हूँ। वैसे तो मम्मी करती हैं, अब तो मैं यहाँ हूँ मतलब मम्मी के यहाँ, तो मैं कर देती हूँ। तो सारा पानी डाल के मैंने साफ़ कर दिया, उससे क्या मिट्टी अच्छे से चली जाती है, फिर 2-3 दिन ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। नहीं तो फिर सारे में मिट्टी मिट्टी, और बच्चे खेलते हैं नीचे बिस्तर पे भी, कभी चढ़ जाते हैं कभी नीचे खेलते हैं, तो क्या सारा मट्टी मट्टी सब इधर उधर हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी गंदगी सी भी लगती है। तो ये धुल जाने से क्या एकदम से साफ़ हो जाता है। ये मैंने कूलर इधर कर दिया था, उसके नीचे थोड़ा वाइपर वगैरह कर दी, क्योंकि पानी भर जाता है वहाँ पे, निकलने की जगह है, लेकिन वहाँ पे मतलब वाइपर से तो या झाड़ू से थोड़ा पानी निकालना पड़ता है, तो मैं वही निकाल रही थी वहाँ पे। और मम्मी अपना थोड़ा बाथरूम में कपड़े वपड़े रख रही थी। तो इसके बाद ये पूरे घर में मैंने पानी डाल के वाइपर से कर दिया, तो मम्मी बाहर कर रही थी साफ़ अपना, मतलब घर के बाहर थोड़ा अंदर से साफ़ किया, तो कचरा निकल के बाहर चला गया। तो वो मैं बाहर नहीं करती हूँ, वो मम्मी करने गई थी, तो पानी मांग रही थी, तो मैं पानी दे रही थी बार बार उनको। मतलब बाहर भी है, वो रेंट वालों का भी जीना नीचे गया हुआ है, तो उनके यहाँ भी थोड़ा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग ऊपर तक कर जाते हैं, फिर नीचे का सब मम्मी बाद में करती है लास्ट में सबसे अच्छे से। तो क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा खेलते हैं, अंदर खेलते हैं, फिर जाके बाहर भी शाम के टाइम बैठते हैं, तो सब गंदा पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। और तो वही मम्मी कर रही थी, मैं उनको भर भर के पानी दे रही थी बाहर डालने के लिए। तो वही सब हो रहा था, काम तो सारा फिनिश हो गया था। किचन का काम सुबह, किचन का हमारे यहाँ जल्दी सुबह हो जाता है, क्योंकि सब जॉब वाले हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, तो तब तक सारा खाना वाना सब बन जाता है, नाश्ता भी उससे पहले हो जाता है, क्योंकि जल्दी उठती हैं मम्मी। तो हो जाता है। अब ये मैं पोछा कर रही थी पूरे घर में, ये मैं मम्मी का मंदिर है वहाँ पे साफ़ कर रही थी। और मैं बैठ के पोछा कम लगाती हूँ, मतलब मैं पहले पहले मैंने पूरा पूरा धो लिया है, उसके बाद फिर वाइपर में ही पोछा फंसा के उससे करी, क्योंकि मम्मी के पास वैसा पोछा नहीं है। तो वो हाथ से ही ज़्यादा करती हैं, अपने आराम आराम से थोड़ी साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा करती हैं। तो मैं पूरा साफ़ करने के बाद तो वाइपर में ही पोछे को लपेट के मैं वही साफ़ कर रही हूँ उसको अच्छे से। तो और मम्मी अपना बाहर कर रही थी, बच्चे ऊपर चले गए थे छत पे खेलने के लिए, क्योंकि किराएदार रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो ये अमरूद वाला आया था, तो मैंने फिर अमरूद ले लिए, ऊपर से बच्चे देख रहे होंगे, बोला मम्मी अमरूद ले लो। तो बाहर मम्मी खड़ी थी मेरी, उन्होंने ले लिए थे, तो मैं वही फिर वो काम बंद करके अपना वापस से फिर मैंने शुरू कर दिया। तो बस यही होता रहता है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि 2 लोग हैं, मम्मी भी करती मैं भी करती हूँ, फिर यहाँ पे खाना खाने का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो खाना जल्दी हो जाता है, तो काम भी जल्दी होता है, या जिस दिन छुट्टी हो या सब या कोई घर पे हो तो थोड़ा लेट होता है। अदरवाइज़ वरना काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वही सब कर रहे थे, बच्चे अपने ऊपर चले गए थे, और मम्मी बाहर साफ़ कर रही थी, कपड़े वपड़े सब मशीन में डाल दिए थे, तो वो धुल गए थे। और किचन का काम है वो मम्मी ने ख़त्म कर लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं वो मम्मी कर लिया था। तो ये मेरा पोछा वोछा सब हो गया। ये बाहर से एकदम, अंदर से मैंने मोबाइल रखा तो बाहर से एकदम इतनी रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का। मम्मी भी अपना काम करके बस बैठी ही थी आके, और मैंने भी अपना, मेरा तो पहले ही हो गया था मम्मी से पहले, मम्मी बाहर करके आई थी कपड़े वपड़े डाल के। तो ये मैं आ गई थी, उसके बाद इतना पसीना पसीना हो गए थे काम करने के बाद, क्योंकि कपड़े थोड़े से थे, मम्मी ने कहा तुम डाले हो, तो वही मैं डालने गई थी। तो इतना पसीना पसीना हो गए ऊपर से आके, तो मैं सीधे मैंने फ़ैन फुल किया और कूलर चलाया, तब मैं बैठी आके नीचे। और ये हो गई है शाम, और पीछे मैंने चाय बनाई थी, किचन में ही खड़ी थी, और ये मम्मी ने मेरे सर में तेल डाला था। आज मम्मी को मेरा सर मिल गया, उन्होंने ऐसा भर भर के तेल डाला है, क्योंकि मेरे बाल ना वो थोड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि पहले मम्मी ही करती थी ये सब ज़्यादा, तेल वगैरह डालना है या चुटिया वगैरह मम्मी करके बेचती थी। तो ये शाम हो गई थी और मैं बनाने जा रही थी सब्जी, मम्मी चली गई थी दूध लेने, और उन्होंने बता दिया था, मैंने पूछा था क्या क्या बनेगा, तो बोली थी कि ये सब्ज़ी मैंने काट के रखी हो, आज बनी है ग्वार की फली। हरी हरी होती हैं, मटर जैसी होती हैं, लेकिन वो मटर नहीं होती हैं, वो ग्वार की। ये मैंने लहसुन डाल दिया, उसके बाद प्याज और मिर्च मैंने साथ में ही डाल दिए, सब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। हमारे यहाँ सब्जी, मतलब मेरे ससुराल में भी और मेरे घर पे भी सरसों के तेल में ही बनती है, कुछ भी बनाओ सरसों के तेल ही यूज़ होता है। रिफाइंड वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिफाइंड से थोड़ा अलग फ्लेवर आता है, जो घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, मुझे भी पसंद नहीं आता। अभी
प्याज और लहसुन मेरा ब्राउन फ्राई हो गया था, तो मैंने ये इसमें ये फली डाल दी थी, जो मैंने धुल के साफ़ करके रखी थी। मम्मी ने मतलब इसको काट के रख रखी थी। इनमें थोड़े रेसिस होते हैं, वो निकाले जाते हैं, तो वो सब मम्मी ने दोपहर में ही करके तैयार करके पहले ही रख दी थी। और मैंने भी करवाई थी साथ में, मम्मी ने थोड़ी ज़्यादा की है। तो ये मैंने इसमें फिर मैं ये मसाले ऐड करूँगी इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक, बस यही 3-4 चीज़ें डालते हैं। और थोड़ी मिर्च थोड़ी चटपटी सी कर दी थी, क्योंकि ये सब्जी ऐसी सब्जी है एकदम थोड़ी चटपटी सी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो इसके साथ रोटियां भी बनेंगी। रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये। और ये मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये हमारे घर ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे भी इसको अच्छे से खाते हैं, क्योंकि एकदम चटपटी सब्ज़ी खाओ तो अलग ही स्वाद आता है। तो वही मैं बना रही थी, और मम्मी अभी तक आई नहीं थी। मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी बताएं और कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे क्योंकि ये एकदम सूखी सब्ज़ी हो जाती है, और पापा हैं उनको एक साथ में थोड़ी एक रसीली सब्ज़ी भी चाहिए होती है। तो बाद में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोली नहीं यही ठीक है, इतना ही बना लो, हो जाएगा। तो बस यही बना रहे थे। और आपके घर में बताइए कैसे बनती है? मेरे यहाँ तो बस ऐसी, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी और इसको ऐसे ही रख दूँगी। ये मैंने लास्ट में नमक डाल दिया, सबसे लास्ट में नमक डाल के इसको, और पानी गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँगी, और इसको मतलब बिल्कुल भी मतलब पानी इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी डालने से ना क्योंकि ये अभी ये कच्ची हैं और हरी हैं, मुलायम थी, तो ये बिना पानी के बन जाती। इसके साथ एक और मतलब ऐसी ग्वार की फली आती है, वो थोड़ी छोटी होती है और ये बड़ी होती है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एकदम ड्राई होती हैं। और ये थोड़ी हरी सी थी एकदम से। तो इसमें मैंने सारा सामान मिक्स करके मतलब मसाले और नमक वक मिला के रख दिया है। इसको मैं अब ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्लो गैस पे बनाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। हेलो एवरीवन, तो अभी मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, स्लो गैस पे रखी है, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। तो उसको बिना पानी के फ्राई करके बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है, और मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और इसको छीलना सबसे बोरिंग काम है, वो मम्मी ने पहले करके रख दिया था, तो बस मेरे को खाली बनानी थी, तो मैंने बनाने के लिए लग दी है। और बाकी सब तो ठीक है। चलो हो रही है डिनर की तैयारी, तो मैंने बनने लग दिया, खाली रोटी सेकती रह गई है। मम्मी गई है मेरी दूध लेनी है, वो आके फिर वो रोटियाँ बताएंगी कैसा क्या करना है। तो अभी तो मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है। अभी मैंने 2-3 दिन ब्लॉग बनाए नहीं थे, क्योंकि बस ऐसे ही थोड़ा बस जन्माष्टमी तक लास्ट था मेरा। जन्माष्टमी के बाद मैंने बनाया नहीं, उसके बाद मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं, बहुत दिन से बनाया नहीं है। तो बस सुबह का मैंने थोड़ा बहुत काम है उसका ही शायद किया है, और बस इस तरह आज मैंने सोचा चलो मॉर्निंग का तो मैं हमेशा ही कर देती हूँ काम वगैरह है या कुछ भी जो करती हूँ, तो आज मैंने इवनिंग का रखा है। तो इस टाइम मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है, और अभी मम्मी दूध लेके आएंगे, दूध गर्म करना है। तो इसलिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं आपको तो ये देखो बच्चे इतने सारे हैं मेरे घर में जो खेल रहे हैं। हाय बोलो बच्चे, सब लोग हाय करो। देखो कितने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे एक ही मकान में रहते हैं, थोड़े किराएदारों के हैं, और इसमें से 2 बच्चे मेरे हैं। देखो इतने सारे खिलौने हैं, ये जन्माष्टमी पर जो खिलौने लिए जाते हैं वही हैं। तो छोटा भाई था वो मनाता था, अब नहीं मनाता है वो, ये सब पहले उसका बहुत इंटरेस्ट था, अब नहीं करता है। और इस साल तो लॉकडाउन की वजह से हुआ ही नहीं था। तो बड़ा है ये सब सामान, ये कार्टून में इसमें भर के रखा हुआ था, तो इनको मिल गया। ये देखो इन्होंने खोल के फेंक रखा है, तो ये बच्चे सब इसी से खेल रहे हैं, खुश हैं। वैसे तो किसी काम का नहीं रहा ये। तो ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे ये आ जाते हैं, तो मेरे बच्चों का ही मन लग जाता है, तो ये सब साथ में ही खेलते रहते हैं, तो मुझे परेशान भी नहीं करते और ज़्यादा लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। 1 मिनट शांति से नहीं बैठते, क्योंकि ये बच्चे जहाँ होंगे वहाँ शोर तो हो गई, पर बहुत अच्छा लगता है इतने सारे बच्चे आके खेलते हैं मेरे घर में। तो सब्जी मेरी लगभग रेडी हो गई है, मतलब बनी गई है। मैं उसको देखने आई थी एक बार, और ये देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी, तो खाने में तो टेस्टी है होती है, देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि बस अब जल्दी से बन जाए। तो मैं इसको चेक कर रही थी फ्राई करके, और ये मैंने वापस से ढक के रख दी। सब्ज़ी लगभग बनी गई थी, बस थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी नमी से लगी, इसको थोड़ा मैंने कहा और अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। तब तक मैं आटा गूँधने के लिए मैंने उठा लिया था, और ये सब्ज़ी बन गई है। अब मैं इसको और आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि जब आएंगे तो तुरंत रोटियां सिक जाएंगी। पहले इसे बना के रखो, अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, समथिंग 7 या 8 बज गए थे, मम्मी आ चुकी थी और उन्होंने देखा कि सब्ज़ी बन गई है।
तो इसके बाद फिर मैंने ये आटा लगा लिया था और रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी, भाई आ गए थे, तो उनके लिए फिर मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। ज़्यादा इसमें बस बच्चों का मैंने दिखाया, और जो मेरा रूटीन है डेली का, यहाँ पे भी, ससुराल में तो मैं करती हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मम्मी अकेली रहती हैं तो अकेली करती हैं अच्छा नहीं लगता है, तो मैं साथ में कर देती हूँ। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ। तो बताइए आप लोग क्या करते हो दिन भर, कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये भी बताना। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी, बस ये हमारा डिनर हो जाएगा, हम रोटियां बनाएंगे। अभी तो मैं बना रही हूँ, बाद में फिर रख दूँगी, क्योंकि जब और पापा वगैरह आ जाएंगे तब बनाएंगे। तो बस यही था आज दिन भर का, बच्चे मेरे खा रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।